हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द हाउस ऑफ स्पोर्ट्स सर्कल। और आज हमारे साथ है श्रीकांत जाधव। हमारी सीरीज इन फोकस का ये हिस्सा है। एक कबड्डी प्लेयर है सर, और एक रेडर के तौर पर यूपी योद्धास के लिए ये प्रो कबड्डी लीग में खेलता है और बहुत ही फेमस है इनकी रेडिंग स्किल्स के लिए। आज हम इनसे चर्चा करेंगे और जान के लेंगे इनके करियर के बारे में, इनके फ्यूचर एम्बिशंस के बारे में और इनके सभी विचार आज तक इन्हें किन चीज़ों ने इंस्पायर किया है, और इनसे हम चर्चा करेंगे आज। तो श्रीकांत सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कबड्डी कैसे शुरू हुआ? आपने कबड्डी का चुनाव क्यों किया? सर, पहले तो मेरे तरफ से सबको नमस्कार। और जी सर। मैंने 6वीं क्लास में था तभी मैंने कबड्डी का स्टार्ट किया। और क्लास में मेरे घर के पीछे कबड्डी का ग्राउंड था, तो मैंने कबड्डी उधर ही शुरू किया। तो फिर ऐसे खेलते खेलते मैं आगे मेरा सफर चलता रहा। बाद में फिर 9th में मैं बॉम्बे आया। बॉम्बे आने के बाद मेरे को बड़े बड़े प्लेयर मिले, जैसे नितिन मदनी हो, सुनील लाड़के करके है, ऐसे बहुत सारे। और उधर इंडिया कैंप भी लगा था, जैसे अनूप कुमार, राकेश कुमार, इनका कैंप भी लगा था। वो भी प्लेयर देखे, उनका बड़ा नाम। तो मैं ऐसे ऐसे फिर मेरे सामने एक टारगेट आ गया कि नहीं, अब एक मेरे को भी कबड्डी खेलना है, मेरी लाइफ ही कबड्डी। और मैंने पूरा फोकस किया और मेहनत करना चालू कर दिया। जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ आप मुंबई आए तब आपने साई ज्वाइन किया और साई में ही आपका असली डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था कि एक अपने गांव से साई में जाना? तो वो क्या फर्क पड़ा आपके करियर में? वो बहुत बड़ा इंसिडेंट था कि मतलब मेरा जो कबड्डी का टर्नओवर जो था, जो मोमेंट था, वो सही है। क्योंकि सही एक ऐसा एक मतलब प्राधिकरण है, भारतीय खेल प्राधिकरण। ये भारत सरकार का बना हुआ एक हॉस्टल है। जी तो इधर बड़े जैसे ओलंपिक हो, जैसे ऐसे एशियन गेम है, वो ऐसे बड़े बड़े जो इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेयर होते हैं वो इधर से होके ही जाते हैं। क्योंकि जो भारत सरकार का जो प्रशिक्षण है वो इधर दिया जाता है इंटरनेशनल। उधर कोचेस रहते हैं, जैसे सुषमा सहस्त्रबुद्धे, केवल चंद सुतार, ये बड़े बड़े प्लेयर जैसा मतलब कोचेस, ये कोचेस उधर रहते हैं। और ऐसा जैसा प्लेयर बड़ा होता है वैसा उसका कोच भी चेंज होता है, क्योंकि जी। हर कोच के बाद अलग टेक्निक होता है। तो उसी तरह से मेरा गांव में एक कोच था, उसकी बॉम्बे में आया, मेरा कोच चेंज हो गया। उसने प्रैक्टिस, स्किल प्रैक्टिस मेरे में पूरा चेंजेस किया। और मतलब पूरा मोमेंटम दे दिया कि नहीं, अपने को कबड्डी खेलने का लाइफ भी चेंज कर दिया। और बड़ा जो मेरे सामने टारगेट आ गया, और मैं पहचान गया नहीं, आपने कबड्डी खेलना है और अभी कबड्डी मेरा सब कुछ है। तो साई में आपको पहचान ये हुई कि आपको आगे जाके कबड्डी में ही करियर बनाना है और कबड्डी आपका पैशन है। बराबर बराबर सर। दैट्स ग्रेट। तो साई का आपके करियर में एक बहुत बड़ा योगदान था। वैसे ही और बहुत कौन से बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको शुरुआत में बहुत सपोर्ट किया, एनकरेज किया कि हाँ तुम कबड्डी खेलो, तुम्हारे में टैलेंट है? ऐसे कौन लोग थे? ये जो कबड्डी खेल है अभी बड़ा हुआ है, 2014 में कबड्डी खेल बड़ा हुआ है। उसके पहले कबड्डी खेल मतलब 100 या 200 रुपए में खेल था। क्योंकि कबड्डी एक ऐसा खेल है कि इसमें स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, और ये कबड्डी खेल ऐसा है कि जो शेतकरी होता है, जो फार्मर होता है, वही खेल सकता है। क्योंकि उसमें जो मार खाने की जो क्षमता है वो ज्यादा रहती है। तो इसलिए मैं भी मेरे मम्मी पापा भी फार्मर ही है। अच्छा। और मैंने कबड्डी जब चालू किया तो उन्होंने मतलब पहचाना नहीं कि, क्योंकि पढ़ाई में इतना थोड़ा ध्यान नहीं लगता था, तो उन्होंने भी समझ गया कि ये स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ करेगा। तो ऐसे ही करते करते फिर जैसा कबड्डी मेरे गांव में जो शिवाजी वाबले है, मेरा पहला गुरु, जिसने मेरे को, क्योंकि हर प्लेयर के पहले गुरु होते हैं मम्मी पापा और दूसरे गुरु होते हैं उसको कोच। तो जी। उसने मेरे को कबड्डी सिखाई। उसके बाद मेरे को फिर रवि गाड़े और आशिक गाड़े, ये मेरे दोनों दोस्त थे, और जैसे गुरु जैसे मेरे पीछे खड़े रहे। और फिर मैं साई में आ गया। फिर उन्होंने मतलब आज तक मुकाम पर जो पहुंचा है मैं, तो इनकी वजह से पहुंचा है। तो जी। कबड्डी के लिए फिर उन्होंने मेरे साथ भी बहुत सारा मेहनत किया और मेरे को बताते गए कैसा खेलना है, क्या करना है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्या चेंजेस करना है, बड़े लेवल पे खेलने के लिए क्या करना पड़ता है, ये सब कुछ उन्होंने बताया। जी जी जी।
तो इन सब के कंट्रीब्यूशन के वजह से आप आज जहाँ हैं, और ऑब्वियसली आपके टैलेंट के वजह से आप आज जहाँ है वहाँ है, और ये आपका यस सर, यस सेल्फलेसनेस सर, है कि आप ये उनको क्रेडिट करते हो आपका सब सक्सेस। यस यस यस। जी, तो आज तक के करियर का आपका सबसे सिग्निफिकेंट या आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा है? आज माय फेवरेट मोमेंट मैं पहले जयपुर में खेला, उसके बाद जयपुर मेरे को मौका नहीं मिला। मैं बेंगल वारिस में खेला, उसमें मेरे को मौका नहीं मिला। बट उसके बाद मैं युम्बा में खेला, युम्बा लगातार सीजन 5 में, तो उसमें लगातार युम्बा 6 मैच हार गई थी। तो 6 मैच हारने के बाद मैंने रिस्क ले लिया और मैंने मैं कोच को बोला कि मेरे को विश्वास करो और मेरे को खेलने को मौका दो जी। और जैसे ही मेरे को एक मौका मिल गया, वो मैंने मौका पे चौका मार दिया और उस मैच में मैंने 6 पॉइंट और एक सुपर टैकल का एक किया था। तो उधर मेरे को पहला गाड़ी मिला था, रिपीटर। वो सबसे ज्यादा मेरे मोमेंट है सबसे बढ़िया। ये आपके कॉन्फिडेंस और आपके खुद के ऊपर के बिलीफ के बारे में बहुत बताता है कि आपको अपने आप पर विश्वास था कि आप एक्चुअली टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकोगे, और आपने वो विश्वास को सच भी करके दिखाया। जहाँ तक मैं जानता हूँ, लोग जी जी कंटिन्यू। बहुत सारे युम्बा के जितने भी फैन थे तो वो भूल गए थे कि आप युम्बा जो टीम है वो नीचे हारने वाली है। बट मैं जब से आया तब से युम्बा इतने ऊपर तक पहुंच गई थी, क्वालिफाई राउंड के लिए पहुंच गई थी। तो युम्बा के फैंस भी हैप्पी हो गए थे कि चलो हारना या जीत होती रहती लास्ट में, बट उधर तक जाना बहुत मुश्किल था क्योंकि मैचेस कम थे और ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीतने थे। तो हमने बहुत सारी रिकवरी किया क्योंकि बहुत फिर टीम भी अच्छे खेलने लगी, जैसे अनु कुमार हो गया, शब्बीर अप्पू, नितिन मदने, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर थे। तभी हम लोगों ने बहुत सारा इकट्ठा होकर मेहनत किया और क्वालिफाई होने तक हम पहुंच गए थे। जी, इकट्ठा मेहनत तो थी, पर मैंने पढ़ा है कि आपके डू और डाई सिचुएशंस के आप मास्टर थे, और आपने शायद एक सीजन में 22 पॉइंट लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो तब क्या चल रहा था आपके दिमाग में? जो डू और डाई सिचुएशन होती है उसमें पॉइंट लेना जरूरी होता है, तो आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हो वो डू और डाई सिचुएशन? जैसा मैच का सिचुएशन होता है पहले दिन से पता चलता है, उस दिन में हमारे माइंड में वही चलता है कि आज मैच है और आज कुछ ना कुछ जीतना ही है जी, चाहे कुछ भी हो जाए, फोकस करना पड़ता है। और जैसा आदमी पानी में छोड़ दिया जाता है और मरने के टाइम वो हाथ पैर हिलाता है, वैसा मेरे को अच्छा लगता है। डू और डाई मेरे को रेड अच्छा लगता है, बाकी रेड मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि नहीं जाना है और उधर से कुछ ना कुछ लेके आना है, दूसरे के घर में जाना है और चोरी करके आना है, ये मेरे को बहुत पसंद है। तो मेरे को डू और डाई बहुत अच्छा रेड लगता है क्योंकि पहले से आदत है कि नहीं, जो भी रेड मारना है वो रिस्क ही मारना है और रिस्क से आदमी आगे जा सकता है। तो इसलिए मैं हर रेड को रिस्क लेता ही रहता है। जी, और प्रेशर सिचुएशन में आप थ्राइव करते हैं, इसका मतलब? देखो, प्रेशर लेने वाले तो लेते हैं प्रेशर, बट मैं तो कभी प्रेशर नहीं लेता है कि नहीं प्रेशर से मैच नहीं खेला जाता है। तो प्रेशर लेता है तो फिर ऐसा सोचता है कि जो मोमेंटम नहीं अंदर, जो देखो डिफेंडर को 2 या 3 फीट ही खेलना रहता है, रेडर को बहुत सारा पूरा 8 मीटर का ग्राउंड खेलना पड़ता है, इसलिए प्रेशर तो लेना पड़ता नहीं हो। जो है तो ठंडे दिमाग से खेलना पड़ता है और जोश से खेलना पड़ता है बस, क्योंकि कबड्डी इस लेवल पे पहुंचे अभी कि इसमें माइंड का भी गेम है और पावर का भी गेम है, और स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब चीज अभी चाहिए। जैसे पहले जैसे मिट्टी वाला खेल नहीं रहा अभी बहुत फास्ट हो गया कबड्डी। तो कंपोजर बहुत मैटर करता है। तो यस सर, आपके माइंड को आप रिलैक्स रखने के लिए या काम और कॉन्फिडेंट रखने के लिए आप क्या करते हो जब आप कबड्डी नहीं खेल रहे हो सब? तो आप वो माइंड को फोकस कैसे करते हो? उस टाइम हम लोग पूरा रोके पहले हम प्रिपेयर होके जाते हैं कि नहीं, जैसा लीला होता है, ऑक्शन होता है, ऑक्शन के बाद जैसा टीम बांटी जाती है तो हमारा उस टाइम स्टडी चालू होता है कि कैसा खेलना है, क्या करना है, कौन सा डिफेंडर कैसा रहेगा, कौन से डिफेंडर के साथ कैसा खेलना है, इसका स्टडी चालू रहता है। और मैच पेशेंस कैसा है तो ये हम बड़े बड़े जो प्लेयर है उनसे सीखते हैं और उनके उसके लिए थोड़ा एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, जैसा मेडिटेशन हो, जैसा बॉडी जिस पार्ट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, पावर स्ट्रेंथ नहीं है, तो उस पे ज्यादा फोकस करते हैं ताकि प्रो 3 महीना खेलना पड़ता है हम लीग।
तो जी। लीग के लिए हम ताकि इंजोर्ड ना हो, क्योंकि वो हम्म। मसल जब डाउन होता है तो इंजोर्ड होता है आदमी, तो वो डाउन ना हो इसलिए हम लोग पहले से उसको प्रिपेयर करके जाते हैं। ओके ओके। जी। तो मैं आपको वापस प्रो कबड्डी की तरफ लाना चाहूँगा। यूपी योद्धा के साथ अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? यूपी योद्धा का एक मतलब यूपी योद्धा बहुत ही बढ़िया टीम है। जैसे मैनेजमेंट हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे कोच हो, दोनों कोच हो, जसवीर सिंह जो हमारे कोच है, वो बहुत ही मतलब मेरे लिए उन पापा के समान है, क्योंकि बहुत ही अच्छे कोच और एक्सपीरियंस कोच है। मैच कैसे खिलवाना है, क्या करना है, मैं एज अ प्लेयर के ऊपर कितना प्रेशर डालना है, ये उनसे सीखना चाहिए। कि प्लेयर, देखो प्लेयर होता है, प्लेयर जो थोड़ा प्लेयर नॉर्मल नहीं रहता, प्लेयर जो रहता है थोड़ा गुस्से वाला रहता है। तो कोच को पता रहता है, जसवीर सर को इतना पता है कि प्लेयर के ऊपर कितना प्रेशर डालना है और प्लेयर से कैसे काम चलाना है, कौन से टाइम पे कौन सा प्लेयर काम आएगा। तो ये बहुत ही बड़ा अच्छा कोच है। तो उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और मैंने बहुत सारे मैच, जैसे पिछले सीजन में भी जैसा प्रचंड रहा, ऋषियांग इंजोर्ड थे, तो मेरे ऊपर भरोसा किया और मैंने बहुत सारे काफी 3-4 मैच निकल गया, जो टाइम पे मैच चाहिए था वो निकल दिया। पिछले साल भी सेम वैसा ही हुआ था, इंजोर्ड हो गए थे प्लेयर, बट मैं भी थोड़ा इंजोर्ड था, बट कोच ने हौसले दे दिया कि नहीं श्रीकांत यार, कुछ भी मतलब करना ही है तेरे को, तो कैसा भी खेल, बट खेलना है। तो मैंने भी कोच को बोला नहीं सर मैं खेलूंगा, आप टेंशन ना ले। तो ऐसे ही बोलते सिर्फ कोच ने हौसला दे दिया और पिछले साल भी हम लोग क्वालिफाई होके आगे पहुंच गए थे। नहीं, ये लीडरशिप का बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि प्लेयर्स में भी विश्वास रखना चाहिए ताकि वो अपने आप पर विश्वास कर सकें। और आपका एक्सपीरियंस तो हमें समझ गया। तो अभी आपके ये साल के सीजन के साथ अपने खुद के और आपके टीम के साथ आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या सर से प्लीज दोबारा दोहराएं। जी जी, कोई दिक्कत नहीं। आपके ये साल में अपने खुद के साथ और अपनी टीम के साथ क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? पिछले सीजन के लिए? नहीं, ये सीजन के क्या लिए। आने वाली सीजन के लिए? जी जी जी। हाँ देखो, अभी कल एक ऑक्शन है, तो पता नहीं अभी कौन से टीम में जाएगा या कौन से टीम में, क्या यूपी खरीदेगी, ये तो अभी फिक्स नहीं है। जी। बट देखा जाए तो जो भी सीजन है वो अच्छे खेलेंगे, क्योंकि 2 साल से हम लोग भी वेट कर रहे थे। तो ये सीजन हम लोगों को बहुत अच्छा और मेहनत से हम ये करेंगे, क्योंकि आने वाले 2022 में वो एशियन चैंपियनशिप भी है, तो उसी की भी यही लीग से टीम निकल जाएगा। तो बहुत ही बड़ा अच्छा हमारे लिए मौका है कि ये सीजन हो रहा है, तो ताकि अब हमारे फैंस पब्लिक भी हमारी वेट कर रही है कि कबड्डी कब हो रही है। हम लोग भी हमारे को पूछते हैं कि यार कबड्डी कब हो रही है। बट ये अच्छा हम लोगों को खुशी की बात है कि कबड्डी अभी दिसंबर में चालू होने वाली और फरवरी मार्च में एंड होने वाली है। तो बहुत सारे उसके लिए हम लोग अभी प्रिपेयर हो रहे हैं। तो कल के ऑप्शन के लिए भी हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं। मैं वही देख रहा हूँ कि अभी कौन से टीम में जाएगा मैं, ये तो अभी मेरे को भी पता नहीं है। जी जी जी। तो अभी तक आपने जैसे कहा कि कबड्डी बंद था तो सब फैंस भी निराश थे, आप भी रुके थे कि कब कबड्डी शुरू होगा। आपने अपने खुद के फिटनेस लेवल्स कैसे मेंटेन किए ये लॉकडाउन के टाइम? तो फिटनेस लेवल देखो, कबड्डी खेलने के लिए तो ज्यादा वेट की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑल टाइम फिट रहना पड़ता है। कभी कौन सा टूर्नामेंट आएगा और कुछ नहीं ये बता नहीं सकती, क्योंकि देखा जाए तो हमारे ऊपर खाली प्रो कबड्डी है, इसके ऊपर नहीं रहते हम लोग। बाकी टूर्नामेंट भी बहुत होता है, जैसा नेशनल हो गया, जैसा डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट हो गया, और स्टेट चैंपियंस हो गई, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हो गई, ये बहुत सारी टूर्नामेंट चलते रहते हैं। इसलिए हम लोग खुद की बॉडी को मेंटेन रखते और रखना ही पड़ता है, नहीं तो 1-2 साल बाद फिनिश हो जाएंगे हम लोग। जी। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग फिटनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। ओके ओके, राइट, समझ गया। तो मैं अगला सवाल मेरा ये है कि ऐसे 3 डिफेंडर जिनके सामने आप रेड नहीं करना चाहते कभी भी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कौन सा भी रेडर हो या डिफेंडर हो, तो सामने तो रेड तो करना पड़ता है। खाली ये है कि उसका डर रहता है कि उसका प्लस पॉइंट, हर प्लेयर के पास एक प्लस पॉइंट रहता है, तो प्लस पॉइंट वो चीज अपने ऊपर ना हाईवी हो जाए, यही उसका प्लस पॉइंट रहता है। क्योंकि प्लस पॉइंट में हम लोग फिर वही माइनस पॉइंट रहता है, जी। वो हमारा माइनस पॉइंट जुड़ता है और हम लोग उसका
माइनस पॉइंट ढूंढते हैं, वो भी प्लस पॉइंट ढूंढता है, हम लोग प्लस पॉइंट उसका देख के और प्लस पॉइंट उसका माइनस पॉइंट कैसा करेंगे इसके ऊपर स्टडी करते हैं। तो ऐसा जी कोई डिफेंडर नहीं है, क्योंकि खेल होता है, खेल को तो सबके साथ खेलना ही पड़ता है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लस माइनस के हिसाब से ये चलता है, क्योंकि कबड्डी अब पहले जैसे नहीं रहे, पावर का गेम नहीं बचा अभी। अभी जो चल रहा है वो माइंड के ऊपर चल रहा है गेम। स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स पहले डिसाइड। यस 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 यस। मेरा अगला सवाल, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है और क्यों? मेरा फेवरेट प्लेयर है अनूप कुमार, आपके यू मुंबा के पार्टनर। युवा के पार्टनर। और उनके बारे में ऐसी एक चीज जो आपको बहुत पसंद है? उनके बारे में एक ही कि वो जो अभी पुनेरी पलटन का कोच बना है, बट उनके बारे में एक ही कि उनके इतना बड़ा प्लेयर होके भी ग्राउंड लेवल पे मतलब चलता है। क्योंकि क्या है, आदमी कितना बड़ा हो जाए तो आदमी डाउन वर्क ही रहना चाहिए, तो वही बड़ा होता है। नहीं तो आदमी पूरा एक दो मतलब बड़ा हो जाता है तो ग्राउंड लेवल छोड़ देता है। जी तो आदमी एक बार हवा में चला जाता है तो हवा एक बार निकल जाएगा तो गिरता भी बहुत जोर से। तो इसलिए आपने कितना भी मेहनत किया हो, क्योंकि आप भी मेहनत कर रहे हो, हम लोग भी मेहनत ही कर रहे, बट वो मेहनत करने से डाउन टू अर्थ जितना रहता है वो आगे चला जाता है, और हवा में चलने वाला ज्यादा दिन है, उसको लैंड होना ही पड़ता है। जैसा विमान जैसे लैंड होता है इधर से उधर, वैसे ही। तो मैं ऐसे हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ कि अनु कुमार ऐसे ही कि दिल से भी बहुत अच्छे, मतलब जो अच्छा प्लेयर है उनको आगे लेके जाएंगे, और फैंस भी मतलब वो हर लोगों को सपोर्ट करते हैं। ऐसा उनके दिल में नहीं कि यार नहीं इसको पीछे रखना है, वो अच्छा खेलता है इसको दबाना, ऐसा नहीं। और ढेर सारा प्यार भी देते हो, बहुत सारा हम लोगों को प्यार भी देते हैं कि नहीं। और उनका जैसा हौसला कौन सा ही मतलब कोई नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत सारा हौसला देते हैं। जो प्लेयर कुछ नहीं खेल पाता है तो नहीं कुछ नहीं चल, मतलब हौसला बहुत देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्लेयर जब कभी एक मैच अच्छे खेलेगा, दूसरे मैच अच्छा नहीं खेलेगा तो चलता रहता है, अप एंड डाउन तो चालू रहता है। बट वो इतना अच्छा प्लेयर कि नो चल नहीं खेलेगा तू खेलेगा, मतलब एक हौसला देता है और खेलने के लिए करता। तो अपन भी रूप से खेलते। जी जी जी। मेरा आपके लिए आखिरी सवाल कि आज हमें जो भी नए युवा कबड्डी प्लेयर देख रहे होंगे उनके लिए आपकी कोई एडवाइस या कोई गाइडलाइंस? मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे तरफ से और मेरे कबड्डी परिवार की तरफ से आप जो भी देख रहे हो और आप देखेंगे तो कबड्डी खेलना चालू करो। क्योंकि देखो कोरोना एक महाबीमारी में कबड्डी या स्पोर्ट्समैन हो वो कोई भी हो, तो उन्होंने एक भी स्पोर्ट्स पर्सन कोरोना के बीच में मिला नहीं है। क्योंकि प्लेयर एक एक्सरसाइज और इसके बारे में उसका स्ट्रेंथ बहुत रहता है, इम्यूनिटी पावर उसका बहुत ज्यादा रहता है। तो आप भी घर पे रहो या काम पे रहो, थोड़ा आपने खुद के लिए 1 घंटा तो निकालना चाहिए कि एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा फायदा होता है। देखा इतना बड़ा कोरोना, इतने लोग मर गए, बट एक भी स्पोर्ट्स पर्सन इसमें मिला नहीं है। और दूसरी बात, चाहे कौन सा भी एक गेम खेलो, मैं नहीं चाहता हूँ कि कबड्डी खेलो, बट एक गेम खेलना शुरू करो। और तीसरी बात जो है, कबड्डी खेलना चालू करो। कबड्डी खेलने से बहुत सारा मतलब फायदा भी है। अभी देखो जो नए बच्चे आने वाले हैं उनके लिए तो बहुत सारी अच्छी मतलब ये कि पहला कबड्डी था 2000-3000 रुपए में खेली जाती थी, अब लाखों में कबड्डी के पैसे मिलने कबड्डी में। तो एक 3-4 साल अच्छा मेहनत करो और प्रो कबड्डी खेलो। प्रो कबड्डी खेलने के बाद जॉब मिलता है, नाम होता है, पैसा मिलता है, सब मिलता है। तो इसलिए प्रो कबड्डी खेलने के लिए आप खुद और आपके जो लड़के होंगे उनको भी बोलो कबड्डी के राउंड पे ऊपर भेजो और खेलने के लिए बोल दो। क्योंकि अपना एक कबड्डी खेले, अपना भारत का और महाराष्ट्र का खेले, तो पक्का मैं तो विश्वास करता हूँ कि आप जल्दी मतलब सब लोग कबड्डी की ओर चलेंगे। देखो क्रिकेट भी खेलना चाहिए, पर क्रिकेट बहुत कॉस्टली गेम है। जिसको कॉस्टली गेम खेलना है तो वो क्रिकेट की तरफ जा सकता है, नहीं तो कबड्डी की तरफ आ जाओ। कबड्डी में बहुत सारा है, अभी क्रिकेट भी टीवी पे दिख रहा है और कबड्डी भी टीवी पे दिख रहा है। तो क्रिकेट की तरफ आ जाओ और कबड्डी की तरफ आ जाओ और कबड्डी के लिए मेहनत करो। और ऐसे ही मेरे कबड्डी को सपोर्ट करते रहिए। जी जी जी।
आई एम श्योर कि आपका ये वीडियो देख के, आपकी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुन के और आपके जो ख्याल है केवल कबड्डी ही नहीं पर स्पोर्ट्स के बारे में, वो सब सुन के आपके बारे में जो आपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, उनको जान के बहुत लोग कबड्डी खेलने के लिए या कोई भी अलग स्पोर्ट खेलने के लिए प्रेरित होंगे। और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू। आई एम श्योर आप आगे जाके और ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे और हम फिर से बातचीत करेंगे आपके नए अचीवमेंट्स के बारे में। जी जी जी, कंटिन्यू। और मेरे तरफ से स्पोर्ट्स सर्कल, ऑल स्टाफ, ऑल फैमिली मेरे को इधर इनवाइट किया और मेरे को बोलने के लिए मैंने भी आपको टाइम दे दिया। तो ऐसे मेरे साथ बने रहिए और मेरे को बुलाते रहिए, तो मैं मेरा साथ आपके साथ जरूर रहेगा। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सर, मीन्स अ लॉट टू अस। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। एक एक्साइटिंग कॉन्वर्सेशन अबाउट श्रीकांत जाधव एंड हिज करियर so far in kabaddi and his goals in the future. Thank you for tuning in. Thank you so much. Yes.